हेलो दोस्तों, तभी हम समझेंगे क्लास 8 के साइंस का ये जो है चौथा चैप्टर है ना, जिसका नाम है कपड़े तरह तरह के और रेशे तरह तरह के। देखिए यहाँ समझ लेते हैं। रेशा जो होता है, ये जो होता है रेशे बोल सकते हैं। रेशे यानी कि फाइबर्स बोल सकते हैं। ये कितना प्रकार का होता है तो याद रखना है, FEBRES है ना। फिर से कोई लिख देते हैं, FIBRES है ना। तो देखिए जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एक होता है संश्लेषित। ठीक है, प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे कि इस तरह हम जस्ट ऐसे लिख देते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम प्रकृति रेशे कहते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि सूती वस्त्र, रेशम, ऊनी वस्त्र, पटसन, ये सब हो जाएगा। ठीक है, आप एक एक करके समझते हैं कि सूती वस्त्र क्या है। ठीक है, तो देखिए सूती कपड़ों का निर्माण कपास यानी कि कॉटन, कपास को ही क्या बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं, के रेशों से होता है। तो पहला समझ लिए कि सूती कपड़ा का निर्माण कपास यानी कि कॉटन से होता है। इसके बाद सूती कपड़े हल्के और आरामदायक होते हैं। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े से ठंडक महसूस होती है। सूती कपड़े सबसे अधिक स्वास्थ्यकर होते हैं, ये याद रखना है। इस सूती के बारे में समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, रेशम बोले तो सिल्क बोलते हैं रेशम को। तो चलिए समझते हैं कि सिल्क के बारे में। देखिए रेशम का रेशा कीड़े से प्राप्त किया जाता है, यानी जो रेशम जो है ये कीड़े से प्राप्त किया जाता है। सबसे उत्तम रेशम शहतूत के पत्ते पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम के कपड़े काफ़ी चिकने और कोमल होते हैं। इन्हें धोने पर न तो सिकुड़ते हैं और न ही फैलते हैं, और फनफूद भी इस पर नहीं लगते हैं। किसमें, रेशम के कपड़े में। तीसरा है ऊनी वस्त्र। ये सब क्या है, प्राकृतिक रेशे पढ़ रहे हैं। पहला क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट में पढ़े थे यहाँ पर सूती वस्त्र, दूसरा में रेशम, तीसरा क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र, रेशम, तीसरा क्या हो जाएगा, ऊनी वस्त्र। देखिए ऊन पालतू भेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऊन के रेशे ऊष्मा के कुचालक होने के कारण हम लोग शीत ऋतु में इसे पहनते हैं, है ना। जैसे पश्मीना ऊन सबसे बढ़िया माना जाता है। पटसन बोले तो जूट, पटसन रेशे जूट के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग बोरा, दरी, तंबू, तिरपाल, रस्सी, ईटीसी बनाने में किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत में किया जाता है। संश्लेषित रेशा ऐसा रेशा है जिनका निर्माण रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, संश्लेषित रेशा कहलाता है ना। इसका एग्जाम्पल रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। आप समझ लेते सबके बारे में। रेयॉन ये सब क्या है, देखिए रेयॉन क्या है सो समझिए। तो यहाँ पर है, यह रेशम के समान गुण वाला एवं सस्ता होता है। इस रेशे को प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी से कास्टिक सोडा की प्रतिक्रिया कराई जाती है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादर बनाते हैं। रेयॉन को ऊनी के साथ मिलाकर कालीन या गलीचे बनाते हैं। रेयॉन के कारण ही कम कीमत में सुंदर, रंग बिरंगे एवं मनोहर वस्त्र तैयार होने लगे हैं। भारत में रेयॉन का पहला कारखाना 1946 में केरल में स्थापित किया गया था। नायलॉन नायलॉन का निर्माण कोयला, जल तथा वायु से किया जाता है। नायलॉन रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। इसका उपयोग रस्सी, पैराशूट, बरस, पर्दा, तंबू, ईटीसी बनाने में किया जाता है। इसके बाद है तीसरा पॉलिएस्टर। इसकी विशेषता लगभग नायलॉन के समान होती है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, तार, चादर, कंबल, तिरपाल, ईटीसी बनाने में किया जाता है। सबसे फेमस पूछेगा पॉलिएस्टर कौन है, तो इसका दो प्रकार है, टेरिलीन, कई प्रकार है, इसमें फेमस है टेरिलीन और क्या बोलते हैं, पीईटी। इसके बाद यहाँ पर एक्रेलिक के बारे में समझ लेते हैं। यह ऊन के समान गुण वाले रेशा है जिसका उपयोग स्वेटर, शाल, कंबल बनाने में किया जाता है। यह ऊन से अधिक टिकाऊ तथा सस्ते होते हैं। देखिए रेशे को कुछ अपना भाषा में नया स्टाइल में समझिए। नेचुरल और फायती आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में प्लांट से क्या क्या प्राप्त करते हैं, जैसे बीज से कॉटन या कपास प्राप्त किया जाता है, तना से जूट प्राप्त किया जाता है, फल से नारियल, पत्ती से खजूर या नारियल, और यहाँ से क्या बोलेंगे घास से बाँस इसका एग्जाम्पल है।
और यहाँ ये प्लांट सेल्यूलोज का बना होता है, एनिमल्स प्रोटीन का बना होता है, मिनरल जो खनिज का बना होता है, और ये कई धातुओं का मिश्रण होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लास। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन से समझ लेते हैं। संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं, है ना। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, मानव निर्मित भी बोल सकते हैं अथवा, है ना। इसके बाद है सूती वस्त्र जलने पर कागज की जैसी गंध देती है, जबकि नायलॉन से अति उबलती हुई फली के समान गंध देती है। नेक्स्ट है सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर सूती वस्त्र आसानी से फट जाते हैं। रेयॉन ऐसा सेल्यूलोज की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद मिलान चिन्ह समझ लेते हैं। रेशम जो मिलेगा प्राकृतिक रेशा है, पैराशूट नायलॉन से बनता है, और कृत्रिम रेशा आर्टिफिशियल रेशा बोल सकते हैं, रेयॉन है, और टेरिलिन क्या है, संश्लेषित रेशा है। कौन सा रेशा है, संश्लेषित। जो क्वेश्चन है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, इसका आंसर लिख दिए हैं। क्योंकि संश्लेषित रेशे रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने मानव निर्मित होता है, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशा कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में है नायलॉन रेशों से निर्मित वस्तु, दो वस्तुओं के नाम बतला है ना। तो देखिए, एक में बोलने का है रस्सी, दूसरे में पैराशूट। ठीक। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह क्यों नहीं दी जाती। 5 का आंसर लिख दिए हैं। क्योंकि संश्लेषित वस्त्र में प्राकृतिक रेशा वाले वस्तुओं की अपेक्षा आग के चपेट आने में अत्यधिक ज़्यादा खतरा रहता है, तथा संश्लेषित वस्त्र गर्मी के लिए आरामदायक भी नहीं होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है। आंसर लिख दिए है। रेयॉन को नकली रेशम कहा जाता है क्योंकि रेयॉन के रेशे असली रेशम के रेशों के समान गुण वाला होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदायक नहीं होते हैं, क्यों। आंसर है 7 का, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जिसे संश्लेषित वस्त्र नहीं सोख पाते हैं, अतः संश्लेषित वस्त्र गर्मियों में आरामदायक नहीं होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्रिलिक के 2 उपयोग लिखे। आंसर है, एक्रिलिक का 2 उपयोग, सर्दियों में इसके स्वेटर, शाल, कंबल से बनाते हैं, और इसके बाद दूसरा छत्ता बनाते हैं, जो वर्षा और धूप से भी हमको बचाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अति जलने पर जलते हुए कागज का गंध कैसा होता है। तो यहाँ पे रखना है सूती की तरह, कैसा, सूती वस्त्र की तरह बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है कौन, तो रेशम। कौन देता है, रेशम। इसके बाद है जलने पर उबलती हुई फली का गंध कौन देता है, नायलॉन। कौन देता है, नायलॉन। तो देखिए सबका आंसर लिख दिए है। 9 के 1 में सूती वस्त्र, रेशम और नायलॉन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, समझिए। संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी कीजिए। सत्य देखिए, आंसर है, संश्लेषित रेशे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संश्लेषित रेशा के उत्पादन के लिए हमें पेड़ पौधा जानवरों को नुकसान करना पड़ता है, जबकि संश्लेषित रेशे में नहीं किया जाता। अतः इसी कारण हम बोल सकते हैं ये क्या करता है, संश्लेषित रेशा औद्योगिक निर्माण में यानी पेड़ पौधों को बचाने में सहायता करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो क्लास 8 के साइंस का, है ना, चौथा चैप्टर।